नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 5वां, जिसमें हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी प्रकार की टेट एग्जाम से रिलेटेड है, उनमें पूछे गए हैं, जैसे कि MP टेट, UP टेट, C टेट, R टेट, रीट। इनमें सभी में ये प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे आपके। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव आ गए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों को अपने, ताकि वो भी लाइव आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको आंसर बताना है, तो आपको बताते जाना है। पहला प्रश्न देखिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है द्वारा दिया गया है। तो ये सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, ये बताना है आपको। तो पावलोव, स्किनर, फ्रायड, यूंग, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूंग। यूंग ने दिया है। आप सभी दोस्त वीडियो को जल्दी से शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी हमारे लाइव क्लास में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इरोस शब्द संबंधित है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं सभी। आप बताएंगे, जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं उसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंध है किसका, इरोस का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम जो निर्देशित होता है वो होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय रहता है, उसमें आपको आंसर बताना रहता है। तो जल्दी से आप अच्छे से थोड़ा सा वीडियो को रोक सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए किसी प्राणी को तो क्या होता है। भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भूख कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बालक है जो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा, देखिए ऑप्शन देखिए, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसको हम सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 12 वर्ष। सूत्र के द्वारा निकाली जा सकती है बुद्धि। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं। मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड है। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है, क्या है। मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय प्रारूप विकृति है।
तो इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा सही। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चिंता विकृति। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन देखिए, मेरीफील्ड, टॉरेंस, कोल एवं ब्रूस, केंट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा टॉरेंस। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न जो श्रेणियां हैं उनमें से कौन सी श्रेणी में आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। कौन सा रहेगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र किसके सूचक है। सीखने के वक्र किसके सूचक है ये बताना आपको। तो सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मक के सूचक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सीखने के वक्र किसके सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बंडूरा और वाल्टर ने, डोल्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स, युंग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। क्या दिया था इन्होंने, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है आपको। व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, नैतिकता के लिए। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिक, औसत विचलन, मानक विचलन। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, कमेंट कीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, माध्यिक। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है क्या, माध्यिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो यहाँ पर आपको ये सभी एक दूसरे से संबंध है, इनका सभी का एक दूसरे से क्या संबंध है, लेकिन एक इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है, अलग है, वो बताना है। तो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा वो भिन्न है। तो TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राईमैन टेस्ट। तो इसमें से जो अलग है, भिन्न है, वो है 16PF। आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे। हॉलिंगवर्थ, हैवीगस्ट, जीन पियाजे, हॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कमेंट करके बताएं जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैवीगस्ट, ऑप्शन बी। यह आंसर आपका सही हो जाएगा। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। सभी दोस्त हमारे जितने भी लाइव हैं अभी वो सभी वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जो भी वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्त हमारे,
प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास, बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन जो आधारित रहता है वो रहता है नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो रहेगा, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो किसको अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, कौन? तो अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में किसमें अणुवेशन की उर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें अणुवेशन की उर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केस अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 19वां जो प्रश्न है वो है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। जितने भी हमारे दोस्त लाइव हैं वो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिगम अंतरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन, उपक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, कमेंट कर दिया आपने? कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपक्रम। उपक्रम इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव, हेगार्टी, थार्नडाइक, रॉस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थार्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक कौन है? M.L. मन, S. फ्रायड, G.W. आल्पोर्ट, J.E. डेसिल। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, G.W. आल्पोर्ट आंसर आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो जो नीचे मनोवैज्ञानिक है उनमें से कौन गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोलर।
तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 23 का डी हो जाएगा, कोहलर। कोहलर इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझिए। भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्वर विज्ञान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, ये बताना है आपको। तो धारण, पुनः स्मरण, पहचानना। तो इसका जो सही आंसर होगा कमेंट कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तर्क करना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। TAT द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया है, ये बताना है आपको। तो TAT परीक्षण जो किसके द्वारा बनाया गया है? रोरशैंग, आलपोर्ट, मैस्लो, मर्रे। तो TAT परीक्षण जो बनाया गया है वो बनाया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा, मर्रे के द्वारा बनाया गया। कौन सा परीक्षण? TAT। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? वो संवेग कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है, कुंठा कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित, जब हम किसी भी हमारा व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने का है, कि हमारा कैसा व्यवहार है कि हम कोई भी मतलब बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसमें बाधा आना, समस्या आना, कठिनाई आना, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण करता है, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो आंख के रंग को कौन प्रभावित करता है चारों में से? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है वो है आनुवंशिकता। हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है, हमसे हमारे बच्चों को जो प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं? हम आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है बुद्धि। सी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जितने भी हमारे दोस्त लाइव है उन्होंने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? एक बच्चा है, उसको किसी शिक्षक ने डांट दिया स्कूल में, ठीक है। तो बच्चा घर आता है,
घर आकर अपनी जो छोटी बहन होती है उसके ऊपर वो गुस्सा निकाल देता है। टीचर ने पीटा है, वो गुस्सा किस पर उतार दे, घर आता है, घर आकर अपनी छोटी बहन को पीट देता है, या उसके ऊपर वो कोई भी किसी भी तरह से गुस्सा उतार देता है, उसके ऊपर निकाल देता है गुस्सा। तो उसे उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, उदात्तीकरण कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विस्थापन। क्या है? विस्थापन। देखो यहाँ पर स्कूल में बच्चे को पीटा टीचर ने, और घर आता है, घर आकर अपनी छोटी बहन को क्या करता है? पीटता है। तो यहाँ का गुस्सा घर आया, घर पे किसके ऊपर उसने निकाला? अपनी छोटी बहन के ऊपर उस गुस्से को उसने निकाल दिया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमारे दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।